हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे? एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ लेके आया हूँ, जो कि आज मैं सेकंड पार्ट आपको बताने वाला हूँ आईआईटी खड़गपुर का। क्योंकि फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी मैंने रजिस्टर करना आपको बता चुका हूँ। देखो यहाँ पे रजिस्टर करना, देखो वहाँ पे क्या हो रहा था एक्चुअली। ऑलरेडी मैंने रजिस्टर कर चुका था, तो वहाँ पे क्या, अगर आप पहले से अगर रजिस्टर कर चुके हैं तो आप दोबारा से रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। पहली बात, यू शुड नोट इट डाउन। अगर आप दूसरी बात सोच रहे हो कि अगर हम कुछ भूल चुके हैं, ईमेल आईडी एज वेल एज पासवर्ड, यू कैन नॉट रजिस्टर मोर देन वन। इट मीन्स अगर आपको एक बार अगर आपने रजिस्टर किया तो वो ईमेल आईडी आपको याद रखना ही है। और आप फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं, लेकिन ईमेल आईडी शुड बी रिमेंबर। आपको मैं दिखा भी देता हूँ। देखो देखो, यू आर ऑलरेडी लॉग्ड। ओके, मैं ओके जैसे आप दोबारा, अगर आप एक बार रजिस्टर कर चुके हैं, अगर सोच रहे हो अगर हम दोबारा रजिस्टर करें तो आप नहीं कर सकते। सबसे पहली बात, यूज टू रिमेंबर द। मैं देखो, मैं दोबारा कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है। इट मीन आपको वो ईमेल आईडी याद रखना। अगर आप दोबारा रजिस्ट्रेशन, पहली बात यहाँ पे अलाउ नहीं है। देखो, अगर आप दोबारा रजिस्ट्रेशन करते हो तो यहाँ पे ऑलरेडी लिख के आएगा ऑलरेडी यू हैव ए रजिस्टर्ड। इट मीन्स यू शुड रिमेंबर दैट। अब दोबारा नहीं, यहाँ पे पहली बार रजिस्ट्रेशन करोगे ना तो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी भी आएगा और पासवर्ड और पासवर्ड, और इट मीन्स आपको सेट करने के पासवर्ड भी आएगा। आप यहाँ पे पासवर्ड सेट करना और ईमेल आईडी सेट करना। अगर आप पहले, ये मैं ऑलरेडी कर चुका, इसलिए यहाँ पे क्या नहीं आ रहा, पासवर्ड एज वेल एज ईमेल आईडी यहाँ पे नहीं आ रहा है रजिस्ट्रेशन में। आपको जब पहली बार करेंगे तब वहाँ पे से अब आ जाते हैं। एक्चुअली करना क्या है, इतना हो जाएगा। आप रजिस्टर करना, उसके बाद आपको क्या करना, जो भी ईमेल आईडी और पासवर्ड होगा उसको क्या करना, लॉगिन करना। मैं लॉगिन करता हूँ, आपको मैं लॉगिन करता हूँ। चलो, ऑलरेडी लॉग्ड दिखा रहा है फिर। ओके, आप जब रजिस्टर कर चुका, आप ईमेल आईडी पासवर्ड आपने सेट किया होगा। अगर आप पहली बार कर, दोबारा तो नहीं कर सकते। पहली बात, यू शुड नोट इट डाउन। ये सोच रहे हैं कि अगर ईमेल आईडी भूल चुके तो आप नहीं कर सकते, आपको रिमेंबर रखना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने यही क्रॉस चेक किया, आप दोबारा नहीं कर सकते। मैं आपको ईमेल मतलब करता हूँ लॉगिन, उसके बाद दिखाता हूँ। पहले वीडियो में जाके देख लेना प्रोसीजर सारा। ओके, और एक चीज़ और याद रखना, फॉर्म फिलअप करने से पहले बहुत सारी चीज़ आपको यू शुड रिमेंबर दैट। देखो, पहली बात, पेपर कोड याद रखना, कौन कौन सा पेपर कोड, ये चीज़ें। और यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये सब चीज़ें बिना आप आगे फिलअप ही नहीं कर सकते। मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये कुछ चीज़ें हैं पेपर, फ्लूइड मैकेनिक्स, मटेरियल यू पेपर कोड, थर्मोडायनिक्स, ई पॉलीमर साइंस अगर आपकी ब्रांच है तब ये है, इसको ध्यान में रखना। बायोकेमिस्ट्री का क्यू, बॉटनी का आर, और इकोनॉमिक्स C1 C2 ये हो गया। और यहाँ पे देख सकते BB टेक का ये हो गया, एरोनॉटिक्स, ये सारी चीज़ें आप देखो। मैं सब इसीलिए मैं बोला कि ब्राउचर को पढ़ना बहुत ही कंपलसरी है, इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। ये ये सारी आप चीज़ देख लेना, QR कोड। अब एक्चुअली आ जाते हैं। देखो, सिलेक्शन मोड कहाँ पे डायरेक्ट हो, कहाँ पे इंटरव्यू, ये मैं आपको बताता हूँ। एरोस्पेस में डायरेक्ट, बहुत से केमिकल इंजीनियरिंग में डायरेक्ट एडमिशन होगा, सिविल इंजीनियरिंग में डायरेक्ट एडमिशन होगा, कंप्यूटर साइंस में डायरेक्ट। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, देखो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो, देखो आप यहाँ 4 जगह पे अप्लाई कर सकते। ये भी याद रखना, स्पेशलाइजेशन भी पता होना चाहिए, हम कहाँ कहाँ अप्लाई सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक में 4 जगह अप्लाई करते हैं। प्रेफरेंस आप चूज कर सकते, मशीन लर्निंग एंड ड्राइव कंट्रोल सिस्टम, पावर एनर्जी से इंस्ट्रूमेंटेशन सिग्नल, ये 4 चीज़ें, ये 4 प्रेफरेंस होगी। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स में होगा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियर, आप यहाँ पे 4 प्रेफरेंस चूज कर सकते हैं। इस तरह बहुत सारे मैकेनिकल का अलग है, मैन्युफैक्चरिंग साइंस एंड मेडिकल साइंस, टेक्निकल, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कितने प्रेफरेंस यहाँ पे कट ऑफ दे रखी है 2020, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं एक्चुअली कितनी कट ऑफ, किसकी कितनी कट ऑफ गई है। आपको आपको दिख भी रहा होगा। चलो, अब आ जाते हैं आपको कैसे चूज करना प्रेफरेंस। ये हो गया। आप देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जब भी प्रेफरेंस देगा, प्लीज चेक द लास्ट 2 पेज ऑफ ब्राउचर ऑफ द लिंक। आप जरूर चेक करना लास्ट, इसलिए उसने बोला है कि कौन, जैसे मैंने इलेक्ट्रिकल शुरू में स्पेशलाइजेशन रखा है, तो यहाँ पे क्या था, कंट्रोल सिस्टम भी था पहले स्पेशलाइजेशन। एकदम सेकेंड में क्या था, इंस्ट्रूमेंटल सिग्नल प्रोसेसिंग भी था इलेक्ट्रिकल में। इसलिए क्योंकि यहाँ पे हज़ारों स्पेशलाइजेशन आएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट यहाँ पे 50 से 60 क्या होते हैं डिपार्टमेंट चलते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। जैसे मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का एज ए रेफरेंस लेके चल रहा हूँ, आप कुछ भी ले सकते हैं। अब जैसे फिर यहाँ पे थर्ड है मशीन है, तीसरा रेफरेंस ले,
क्योंकि 4 ही रेफरेंस है इन केस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और लास्ट क्या कौन सा है, कंट्रोल हो चुका है, इंस्ट्रूमेंटेशन हो चुका है। आपको मतलब जो भी आप रेफरेंस 1 रखना चाहते हैं इट इज़ अप टू यू, ये हो चुका। और चौथा रेफरेंस क्या है मैं देखता हूँ, एरोस्पेस मशीन पावर क्या है, रुको मेरे को देखना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे मैंने 4 स्पेशलाइजेशन फिल है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में 4 ही अलाउ है स्पेशलाइज। और भी कुछ ब्रांच है जहाँ पे 5 6 स्पेशलाइजेशन वहाँ पे देख सकता है। इसलिए बोल रहा हूँ लास्ट 2 पेज जरूर देखना। अगर आप बोलेंगे तो मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप वहाँ पे डाउनलोड कर लेना, आप देख लेना, मैं डाउनलोड करके डाल दूंगा। ये हो गया। ऊपर आपने सबको गेट रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान ही COP डाल दी चुके होंगे और रजिस्ट्रेशन नंबर डाल चुके। अब आ जाके एक्चुअली क्या है, पर्सनल डिटेल है। अब आ जाते हैं यहाँ पे आधार नंबर अपना डालना जो भी है, उसके बाद ब्लड ग्रुप डालना जो भी है, नेशनलिटी डालना इंडियन डालना जो भी है, ब्लड ग्रुप ये मतलब ये मेरा नहीं है ब्लड ग्रुप, जस्ट मैं। और यहाँ पे कैटेगरीज जैसे मैंने जस्ट आई हैव टेकन ए रेफरेंस ऑफ, अगर हम फीस की अगर कंपैरिजन किया जाए तो मैं फीस भी पेमेंट करके दिखा दूंगा लास्ट तक। ओके, और यहाँ पे अपलोड करना है क्या, आपकी जैसे EWS में है तो आप यहाँ अपलोड करना EWS का कैटेगरी, जैसे आप SC में है तो आप यहाँ पे SC का कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना। और यहाँ पे DOB का मतलब क्या, 10th की मार्कशीट अपलोड करना, इतना करना। उसके बाद आप मोबाइल नंबर लिखना 9559 जिसका चूजन रैंडम, और सिंगल लिखना। लैंग्वेज जो भी नोन है, लैंग्वेज नोन, जो लैंग्वेज आपको आती लिख देना, इंग्लिश आती हिंदी आती दोनों लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश नोन, इंग्लिश हिंदी, यहाँ पे कॉमा वॉमा मत लगाना, जो भी आपको 2 3 4 जो भी आते हैं लिख देना। गार्जियन नेम, रिलेशनशिप विद गार्जियन, जो मतलब आप गार्जियन का यहाँ जो नाम, जैसे आपने लिखा अपने पिताजी का नाम, मान के चलो आपने लिखा पिताजी का नाम, चलो मैंने ऐसे लिख दिया रैंडम को यहाँ, इससे मैंने ये पिताजी है, ठीक है, जैसे मैंने डाल दिया पिताजी हमारे यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या डालोगे, रिलेशनशिप विद गार्जियन क्या है, पेरेंट, यहाँ पे क्या डालोगे, पेरेंट, ये क्या है, पेरेंट्स, ये हो गया इतना। इसके बाद आप कम्युनिकेशन एड्रेस डालना, उसके बाद अपना पूरा एड्रेस जो भी है, सिटी डालना, स्टेट डालना, पिन कोड डालना, इतना कर लोगे, इतना डालना, ये इतना मतलब ये सब सेम ही होगा। अगर आप सेम एड्रेस है तो सेम कर देना, यहाँ पे बॉक्स टिक करना था और डायरेक्ट जो भी एड्रेस है यहाँ पेस्ट हो जाएगा, इतना हो जाएगा। सबसे मोस्ट ना ब्राउचर जरूर पढ़ने, स्पेशलाइजेशन जरूर पढ़ने की कौन कौन सी है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे स्पेशलाइजेशन आएंगे तो आपको कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ एटलीस्ट जरूर पढ़ना तभी। ओके, इतना कर लो कि यहाँ पे भूलना मत, अपलोड करना DOB, अपना 10th का मार्कशीट अपलोड कैटेगरी, अब EWS OBC है, यू हैव टू अपलोड सर्टिफिकेट। उसके बाद आपको क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू। मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, यहाँ पे पर्सनल डिटेल ऑलरेडी आई है फील्ड, आपको मैंने बताते क्या क्या फिलअप करना, अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ तक हो गया होगा। अब आ जाते हैं एकेडमिक डिटेल। अब यहाँ पे देखो पर्सनल डिटेल, एकेडमिक डिटेल, फोटो एंड सिग्नेचर, पेमेंट, प्रिंट एप्लीकेशन स्टेटस एंड लॉगआउट, बहुत सारे प्रोसीजर। वीडियो लॉन्ग जाएगी, अब जैसा आप पेशेंस रखना, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नेम ऑफ डिग्री एग्जाम, बीटेक डालना, स्टैंडर्ड बी, और यूनिवर्सिटी, ईयर एंड कंप्लीशन, यहाँ पे मैंने सब कुछ फिलअप कर दिया, आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, लेकिन सेम कॉपी नहीं करना जो भी आपकी है। देखो यहाँ पे नेम ऑफ डिग्री, जो भी डिग्री है, यहाँ पे बीटेक डालना, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी बोर्ड यानी अपने कॉलेज का नेम, ईयर ऑफ कंप्लीशन कब हो रहा है। अगर आप फाइनल ईयर में है तो आपको सिंपली देखो यहाँ पे CGPA और मैक्सिमम CGPA आपको वैकेंट रखना है, यहाँ पे आप फिलअप ही नहीं कर सकते। अगर आप फाइनल ईयर में आपने फिलअप किया है तो आप यहाँ पे वैकेंट कर देंगे, यहाँ पे आप फिलअप नहीं कर सकते। अगर आप 2020 में हैं तो अब यहाँ पे जरूर आप फिलअप कीजिए, यहाँ पे आप फिलअप ही नहीं, अगर 2021 में तो आपको यहाँ पे अलाउ नहीं करेगा फिलअप करने। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि कैंडिडेट हुज रिजल्ट आर अवेटेड शुड लीव द मार्क्स ऑब्टेन CGPA ऑब्टेन ऑलरेडी। और सबसे पहले एक चीज़ और चीज़ हम आपको बता दें कि कोई भी चीज़ हो तो सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट अपलोड करना, तब फिलअप करना स्टार्ट करना। सबसे पहले क्या करना, मार्कशीट अपलोड करना, देन स्टार्ट करना। अगर आप पहले फिलअप करना स्टार्ट करते बाद में अपलोड किए तो सारा क्या हो जाएगा, इनिशियल फेज में आ जाएगा। इसलिए मैं आपको पहले बता, आपको टाइम वेस्ट करने से मैं आपको बचा सकता हूँ। जस्ट आपको क्या करना है, पहले डॉक्यूमेंट अपलोड कर, देन यू हैव टू राइट इट।
उसके बाद आपको क्लास 10th जो भी आपका बोर्ड हो, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, कुछ भी है, CGPA, हिंदी, इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट होंगे वो लिखना। और क्या लिखना है, क्लास 12th का लिखना। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट किए तो पोस्ट ग्रेजुएट का भी यहाँ लिखना, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ BTech लिखना है और यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट ही आएगा। इतना हो गया। अब आगे आपको बताता हूँ आगे। ये होगा एकेडमिक। आप इसके बाद आपको फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। और यहाँ पे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे मार्क्स परसेंटेज लिखना है। ओके, यहाँ पे वो टोटल मार्क्स नहीं लिखना। यहाँ पर ऑलरेडी दे हैव टोल्ड दैट मार्क्स ऑफ 10 कितने आपको, कितने, अगर आप 500 में से आपको जितने भी आपके परसेंटेज आ रहे हैं 12th में, जस्ट यू हैव टू पुट डाउन। अगर आपका 10th में अगर परसेंटेज है तो आप यहाँ पे क्या करना, मार्क्स यानी मार्क्स में जितना आएगा 98 जो भी परसेंटेज आ रही है यू कैन फिल इट। अगर आप CGPA तो CGPA फिलअप करना, इतना हो जाएगा। यहाँ पे और एक चीज़ और, यहाँ पे देखो सब, यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके, जैसे क्लास 10th में ऑलरेडी मैंने आपको दिखा चुका हूँ, हिंदी, इंग्लिश में जो भी आपके क्लास 10th में जो जो भी सब्जेक्ट थे आपको यहाँ पे फिलअप करना। यहाँ पे क्या करना है आपको, मैथ में, मैथ यानी कहने का मतलब 12th में जो भी सब्जेक्ट थे तुम्हारे वो भी फिलअप कर, 5 सब्जेक्ट हैं तो पाँचों फिलअप करना है। यहाँ मैंने एक लिखा है, जो भी आप यहाँ पे लिखने लेना। और इसके बाद अब मार्कशीट, क्लास 10th की मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करना है और यहाँ पे क्लास 12th की मार्कशीट अपलोड करना है। उसके बाद क्या करना, सेव एंड कंटिन्यू करो। फिर उसके बाद आपको ले जाएगा फोटो एंड सिग्नेचर। और ये बहुत ही आसान तरीका, अगर आपको नहीं पता तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स वे हो जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जस्ट आप मेरे फॉलो करो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे देखो साफ साफ हो चुका है। यहाँ पे आप जरूर लिखना है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट आप अपने लिख लेना है, जो भी क्लास 10th में, जो भी क्लास 12th में सब्जेक्ट ये लिखना है, जो भी आपके क्लास 12th में जितने भी परसेंटेज यू हैव टू फिल यहाँ, और यहाँ पे क्लास 10th में जितने भी आपके परसेंटेज यू हैव टू फिल। और यहाँ पे साफ साफ लिखना, इसको चेंज करो, यहाँ पे जो भी लिख लो, चलो मैं NIT लिखता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखो सिंपली ये हो गया। अगर आपने ईयर ऑफ कंप्लीशन 2020 है तो आप यहाँ पे आपको सारे मार्क्स डिटेल यू हैव टू फिल, जो भी करंट आपकी टोटल ऑफ CGPA जितना भी परसेंटेज यू हैव टू फिल। अगर 21 में आपको फाइनल ईयर में तो आपको यहाँ पे फिलअप करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी उन्होंने जिनका भी रिजल्ट अवेटेड यू हैव टू लीव, सिंपली यू हैव टू वैकेंट दीज ब्लैंक्स। उसके बाद आपको यहाँ पे साफ साफ लिखा सक्सेसफुली सेव, प्लीज गो टू सिग्नेचर एंड, अब आ जाते हैं सिग्नेचर एंड फोटो पे। यहाँ पे उन्होंने पिक्सल में भी दे दिया, इतने पिक्सल में इतनी हाइट होनी चाहिए। आप यहाँ पे जज करना है ना, यहाँ पे मैं अपलोड करता हूँ, चलो आपके सामने अपलोड करता हूँ। ये हो गया फोटो और अपलोड हो चुका है। और यहाँ पे सिग्नेचर देखो, यहाँ कोई नहीं, मतलब क्लियर इमेज होनी चाहिए और क्या, रिसेंट का पासपोर्ट फोटो होनी चाहिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब इतना भी मतलब ब्लर नहीं होना चाहिए सिंपली। और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं फोटो स्पेसिफिकेशन, सिग्नेचर स्पेसिफिकेशन। अगर आप मतलब आप यहाँ पे साफ साफ बोला, अगर आप एडिटिंग अगर करना चाहते हो आप यहाँ पे जा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर पर आप जाके एडिट कर सकते हैं। और यहाँ पे देख, ऑल फाइल बिंग अपलोडेड शुड बी JPG फॉर्मेट, JPG फॉर्मेट होना चाहिए। अपलोडिंग फाइल प्लीज ट्राई टू रिसाइज स्कैन कॉपी ऑफ, आप स्कैन के थ्रू आप रिसाइज कर सकते हैं। अगर साइज ज़्यादा हो रही है उसके बाद आपको सेव एंड करो। मैंने फिलअप यहाँ पे अपलोड कर दिया, मैं सेव एंड कंटिन्यू करूँगा। देखा ना, डिड यू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ अपलोडिंग। एक बार एक काम करना, आप यहाँ पे जाके देख लेना है फोटो स्पेसिफिकेशन क्या होनी चाहिए। फोटो स्पेसिफिकेशन का मतलब ये हो, चलो मैं देख ही लेता हूँ, आपको दिखाई देता हूँ। यहाँ पे देखो उन्होंने साफ साफ बोल रखा है, कट क्रॉस ब्लर नहीं होना चाहिए। और इंक इंक मतलब मार्क्स पे मतलब कोई चेहरे पे कोई इंक उनक मतलब नहीं, एकदम क्लियर इमेज होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं ऐसे क्लियर इमेज देख रहे हैं ना, टू फार अवे, मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि दूर से आप फोटो खींचो, ऐसा कुछ नहीं हो, एकदम पास से होना चाहिए। और यहाँ पर साफ साफ नो मतलब 6 मंथ से मतलब 6 मंथ के पहले वाला नहीं होना चाहिए, जैसे इट मीन्स रिसेंट होना चाहिए। और 35 में ये सारी चीज़ आप पढ़ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पे ब्लर नहीं होनी चाहिए, ये देख रहे हैं आप फोटो, ये ऐसे चल जाएगा फोटो। यहाँ पे फोटो स्पेसिफिक है। और यहाँ पे गर्ल्स के लिए आप देख सकते हैं ये सब चीज़ें हैं। यहाँ कोई मतलब मजहब यानी कोई फेस कवर नहीं होना चाहिए, आप देख सकते हैं। अगर आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो आप ज़रूर आप सिग्नेचर स्पेसिफिकेशन आप देख सकते हैं। सिग्नेचर के बारे में दिखा दो, सिग्नेचर शुड भी, ऐसे गलत होगा, मतलब शुड भी मतलब विजिबल होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर शुड बी वेरी स्मॉल एंड डल,
ये हो गया। अब आ जाते सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे वीडियो फॉलोइंग सही है, ओके लिखो। ये हो भी गया। चेंज फोटो, नो चेंज। अब आगे मैं आपको ले चलता हूँ। देखिए यहाँ सक्सेसफुल गो टू पेमेंट, यहाँ भी देखो सक्सेसफुली सेव्ड हो चुका। मैं पेमेंट पे जाता हूँ। पेमेंट तो करना नहीं है, जस्ट मैं आपको केवल डेमो दिखा रहा हूँ। आप केवल जस्ट मेरे को फॉलो करो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो मैं पेमेंट को लास्ट तक लेके जाऊँगा, जहाँ पे केवल डेबिट कार्ड और वहाँ पे रहेगा। जस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। कह रहा प्लीज अपलोड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट।